डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आज के पार्ट में हम देखने वाले हैं व्हाट इज द रेफरेंस इलेक्ट्रोड। उसके बाद हम देखेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हम देखेंगे फिगर, उसके बाद कंस्ट्रक्शन, सेल रिएक्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल एंड द एप्लीकेशंस ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इसके पहले जो भी पार्ट हमने बनाया था अबाउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो आपको समझना चाहिए कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, किसे कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, फिर वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज द सेल पोटेंशियल ऑफ सेल। ये सब हमने जो पिछले कई पार्ट्स है उस पार्ट में हमने सब इसको डिस्क्राइब किया था, एक्सप्लेन किया था। तो आज के वीडियो में जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी पिछले पार्ट्स हुए थे उस पार्ट्स के लिंक्स मैंने दी हुई है। तो आपको क्या करना है, जो भी पार्ट आपको चाहिए उस पार्ट के लिंक को क्लिक करना है और वहां पे जाके वो पार्ट आपको देखना है। तो आज तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं। तो चलो शुरू करेंगे आज व्हाट इज द रेफरेंस इलेक्ट्रोड एंड व्हाट इज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो किसे कहेंगे रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब चार्ज सेपरेशन। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, चार्ज सेपरेशन होता है। जैसे हमने देखा डैनियल सेल में देखा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देखा कि देयर आर टू यूनिट्स, वन इज द ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड अनदर वन इज द रिडक्शन हाफ सेल। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में होता था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ सेल में होता था रिडक्शन। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव्स फ्रॉम द एनोड, तो एनोड पे क्या होता था, एनोड पे होता था ऑक्सीडेशन। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव्स फ्रॉम द एनोड टू द कैथोड, ये हमने देखा। तो देयर इज चार्ज सेपरेशन ड्यू टू द ऑक्सीडेशन, देयर इज चार्ज सेपरेशन ड्यू टू द रिडक्शन। तो ड्यू टू द ऑक्सीडेशन, that is called as the anode, because oxidation takes place on the anode. So anode develops a negative charge and solution develops the positive charge. What about the cathode? At the cathode reduction takes place, then cathode develops the positive charge, rod develops the, electrode develops the positive charge and solution develops the negative charge. So there is charge separation takes place, that is called as the electrode potential. अब दोनों में जो भी डिफरेंस है, किसमें, कैथोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में और एनोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में जो भी डिफरेंस है उसे हम कहते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल। ये हमने देखा। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ वन ऑफ द इलेक्ट्रोड। जैसे हमने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन लिया, उसमें जिंक रॉड को डाल दिया, व्हाट इज द electrode potential of zinc rod? It is not possible to calculate the electrode potential of only zinc rod. Then हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यह करना पड़ेगा कि उस इलेक्ट्रोड को, जिंक को किसी और इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करना पड़ेगा। अब किस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि हम उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सके, उसी को हम कहेंगे रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस, इट इज द रेफरेंस टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए जो भी इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे हम, उसे हम कहेंगे रेफरेंस इलेक्ट्रोड। उसके नाम से ही पता चल रहा है रेफरेंस इलेक्ट्रोड मतलब क्या। तो इलेक्ट्रोड विच इज यूज्ड एज अ रेफरेंस to calculate the electrode potential of the given electrode, that is called as the रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो आपको अब ये पता चला है कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड का क्या इंपॉर्टेंस है और रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या है। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड। सिंगल इलेक्ट्रोड अगर होता है जैसे जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में, कॉपर इलेक्ट्रोड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, सिल्वर इलेक्ट्रोड सिल्वर रॉड इन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन और सिल्वर क्लोराइड सॉल्यूशन में।
सो इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो क्या करना पड़ेगा, उस इलेक्ट्रोड को हमें कनेक्ट करना पड़ेगा किसी और इलेक्ट्रोड से। तो और एक इलेक्ट्रोड कौन है, तो वो है रेफरेंस इलेक्ट्रोड, तो उसको हम कहेंगे रेफरेंस इलेक्ट्रोड। सो व्हाट इज द यूज ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड? रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम ऐसे इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करते हैं जिसका हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना होता है। अब दो प्रकार के रेफरेंस इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड और दूसरा होता है सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ये ध्यान में रखना है कि प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एज द प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड एंड कैलोमेल इलेक्ट्रोड इज द सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। So what is the difference between the primary reference electrode and secondary reference electrode? अब हमें यह पता है कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या है। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड ये है कि इसका यूज करके, इस इलेक्ट्रोड का यूज करके हम किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड जिसका एग्जांपल है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसको हम SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या NHE नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। अब सेकेंडरी इलेक्ट्रोड क्या है? सेकेंडरी इलेक्ट्रोड है कैलोमेल इलेक्ट्रोड। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट टू? तो प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड having electrode potential is arbitrarily or it is normally fixed as the zero, जिसकी वैल्यू जीरो होती है। मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना, अब आप सोच सकते हैं कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो है एंड इट इज यूज्ड एज द प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। सो व्हाट इज द प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड? जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फिक्स होता है, कितना, जीरो होता है, उसको हम प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहेंगे। और सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या है? जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नोन है। नोन मतलब वो चेंज होगा, इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन। जो भी हमने सॉल्यूशन लिया है ना, अब इलेक्ट्रोड है तो इलेक्ट्रोड इंसर्ट इन द सॉल्यूशन, तो उस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इसके आधार पर उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तय होता है। इसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल is a known that is included in the secondary reference electrode. तो प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल is arbitrarily fixed as a zero and secondary reference electrode means is potential is known, जिसका पोटेंशियल known होता है। तो प्राइमरी इलेक्ट्रोड जो है, प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो है, उसका एग्जांपल है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड इसका एग्जांपल है कैलोमेल इलेक्ट्रोड। तो आज के पीरियड में हम देखेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या क्या देखना है हमें, उसका फिगर देखना है, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन देखना है, उसके बाद सेल रिप्रेजेंटेशन देखना है, रिएक्शंस देखना है और उसका एप्लीकेशंस देखना है। उसके बाद लास्ट में ड्रॉबैक भी देखेंगे उसका कि व्हाट इज द लिमिटेशंस फॉर यूजिंग और व्हाइल यूजिंग द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो सबसे पहले हम फिगर को निकालना सीखेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। तो क्या है आज का पॉइंट? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो सबसे पहले फिगर निकालना सीखेंगे हम। जब फिगर निकालना सीखेंगे तो 50% जो कंसेप्ट है वो हमारी क्लियर हो जाएगी। एक तो फिगर निकालना भी सीखेंगे। आपको कई वीडियो में ये देखने को मिलेगा कि डायरेक्टली रेडीमेड फिगर आपके सामने आएगी और कोई एक्सप्लेन कर रहा है कि ये फिगर है वो है। इसके साथ जब हम फिगर निकालना सीखेंगे ना तो 50% जिसका कंस्ट्रक्शन क्या होगा, रिएक्शंस क्या होगी, एनोड होगा तो क्या होगा, जब ये कैथोड एक्ट होगा तो क्या होगा, उसका रिप्रेजेंटेशन किस तरह से किया जाएगा, तो उसके 50% जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर होगी। कब? जब ये फिगर आप निकालना सीखेंगे। तो आसान है, शुरू करते हैं किस तरह से फिगर निकालना है। तो क्या करना है, सबसे पहले एक EMT ट्यूब लेना है, हॉलो ट्यूब, हॉलो ग्लास ट्यूब, एम्प्टी ट्यूब। तो यहां पे हमने एक हॉलो एम्प्टी ग्लास ट्यूब निकाल दी है। एक ग्लास ट्यूब है छोटी सी। इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, जिसको हम SHE या NHE भी बोलेंगे, इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सबसे फर्स्ट पार्ट जो है
एक एक पार्ट देखेंगे, हम एक एक पार्ट देखेंगे, एक एक पार्ट बनाएंगे, एक एक पार्ट बनाएंगे तो फिगर आसानी से समझेंगे, फिगर आसानी से समझेंगे तो पूरी कंसेप्ट आसानी से समझ पाएंगे। तो क्या किया हमने, एक हॉलो ट्यूब लिया, एक ईएमटी ट्यूब लिया। अब क्या करना है, इस ईएमटी ट्यूब में बॉटम में मर्क्यूरी डालना है। मर्क्यूरी लिक्विड स्टेट में होता है, तो ये मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी हमने बॉटम में रखा, एक हॉलो ट्यूब लिया, हॉलो ट्यूब के बॉटम में हमने मर्क्यूरी को रख दिया। अब इस मर्क्यूरी में एक वायर को डालना है जिसको हम बोलेंगे प्लैटिनम वायर। तो ये क्या है, ये है प्लैटिनम वायर। तो हमने इसमें क्या डाला, बॉटम में मर्क्यूरी को रखा, मर्क्यूरी में डाल दिया, इंसर्ट किया प्लैटिनम वायर को। जैसे ये एक ट्यूब है, इस ट्यूब के बॉटम में हमने मर्क्यूरी लिया, हॉलो ट्यूब है तो बॉटम में मर्क्यूरी लिया और उस मर्क्यूरी में एक इंसर्ट किया एक वायर को। वायर क्या है, प्लैटिनम वायर है। अब प्लैटिनम वायर को बॉटम में हमें अटैच करना है एक प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम प्लेट। तो हमें इस वायर से क्या अटैच करना है, वायर से अटैच करना है हमें प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम प्लेट। प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम प्लेट को हमें बॉटम में अटैच करना है। समझ गए हैं आप, एक हॉलो ट्यूब लेना है, बॉटम में मर्क्यूरी को रखना है, मर्क्यूरी में एक प्लैटिनम वायर को इंसर्ट करना है, फिर उसके बाद एक प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम प्लेट को अटैच करना है। अब ये प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम प्लेट, सबसे पहले ये देखेंगे कि प्लैटिनम वायर और प्लैटिनम प्लेट का ही क्यों यूज करेंगे, क्योंकि प्लैटिनम प्लेट या प्लैटिनम वायर इज द इनर्ट इलेक्ट्रोड, इट डज नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन, ये रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है, तो इट इज द इनर्ट इलेक्ट्रोड। इसलिए हम यहां पे प्लैटिनम वायर, प्लैटिनम इज अ नॉट रिएक्टिव वन, सो इट एक्ट्स एज द इनर्ट इलेक्ट्रोड, इसीलिए हमने यहां पे प्लैटिनम वायर लिया है। अब प्लैटिनम वायर को प्लैटिनम प्लेट, किस प्रकार का प्लैटिनम प्लेट, प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम प्लेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम प्लेट, प्लैटिनम इज कोटेड विथ प्लैटिनम ब्लैक, उसको हम कहेंगे प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम प्लेट। पिछले वीडियो में हमने इसके ऊपर डिस्कस किया था कि जब प्लैटिनम प्लेट क्लोरोप्लैटिनिक एसिड, ध्यान से सुनना है, प्लैटिनम प्लेट को क्लोरोप्लैटिनिक एसिड में डुबो के रखना है। व्हेन प्लैटिनम प्लेट इज इंसर्ट इन द क्लोरोप्लैटिनिक एसिड एंड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ क्लोरोप्लैटिनिक एसिड, मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करना है, तो क्या होगा, एक ब्लैक लेयर तैयार होगा, किसके ऊपर, उस प्लैटिनम प्लेट के ऊपर। उसी को हम प्लैटिनम ब्लैक कहेंगे या प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम प्लेट कहेंगे। तो ये प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम प्लेट क्या करता है, तो इट इज यूज्ड एज द एडसॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ये क्या करेगा प्लैटिनम प्लेट, ये प्लैटिनम प्लेट करेगा एडसॉर्प्शन, किसका, एडसॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल होने वाला है, यूज होने वाला है आगे, तो हाइड्रोजन गैस का एडसॉर्प्शन करेगा। व्हाट इज द एडसॉर्प्शन, देयर आर टू डिफरेंट कंसेप्ट्स, एब्सॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन। आपको एक सिंपल कंसेप्ट, सिंपल एग्जांपल बताता हूं, आपको पता चलेगा कि एब्सॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन में असल में क्या डिफरेंस है। तो हमें क्या करना है, स्पंज को लेना है, स्पंज, तो स्पंज को हमें लेना है और वाटर में भिगोना है, वाटर में रख देना है उसको। तो क्या होगा, वाटर goes throughout the body of that sponge, उस स्पंज के अंदर तक वाटर घुसेगा, उसको कहेंगे एब्सॉर्प्शन। ध्यान में आ रहा है, तो पार्टिकल्स goes throughout the body, particles insert throughout the body, that is called as the absorption। अब दूसरा एक स्पंज लेना है और उसी स्पंज से इसको क्या करना है, इस बोर्ड को, बोर्ड के ऊपर उसको पोंछना है, बोर्ड को पोंछना है। तो क्या होगा, ये जो भी इंक है, दैट इंक पार्टिकल्स, कार्बन से बना हुआ है ना ये इंक, तो दिस इंक पार्टिकल्स रिमेन्स ऑन द स्पंज। ये इंक जो पार्टिकल्स है, ये इंक पार्टिकल्स
अंदर तक, स्पंज के अंदर तक नहीं जाएंगे, उसके सरफेस के ऊपर ही जमा होंगे वो, इसको कहेंगे एडसॉर्प्शन। दूसरा एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको कि एक चॉक स्टिक लेना है, चॉक लेना है और चॉक को कलर्ड वाटर, मतलब जो लिक्विड कलर होता है उस कलर में उस चॉक को भिगोना है। तो क्या होगा, वो कलर चॉक जो है वो बाहर से कलर हो जाएगा, अंदर से वही व्हाइट रहेगा। मतलब जो कलर्ड पार्टिकल्स है वो अंदर तक चॉक के नहीं जा रहे, उसको कहेंगे हम एडसॉर्प्शन। तो यहां पे हाइड्रोजन गैस का क्या होने वाला है, हाइड्रोजन गैस का यहां पे होने वाला है एडसॉर्प्शन, मतलब दे आर कलेक्टेड ऑन द प्लेट। तो इसीलिए हमने यहां पे प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम प्लेट का यूज किया। तो क्या सीखा हमने, प्लेटिनम क्यों यूज किया, बिकॉज इट इज द इनर्ट इलेक्ट्रोड, डज नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन। तो क्या काम क्या है इसका, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में काम आता है। अगर इनर्ट है तो यूज क्या है, अगर इनर्ट है तो यूज ये है कि वो इट एक्ट्स एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तभी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगा, और जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा साइमल्टेनियसली तब रेडॉक्स रिएक्शन होगा, जब रेडॉक्स रिएक्शन होगा तभी इलेक्ट्रिसिटी तैयार होगी। तो प्लैटिनम वायर क्यों, इनर्ट है, काम क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर काम है। प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम प्लेट क्यों, कैसे तैयार किया प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम प्लेट, तो क्लोरोप्लैटिनिक एसिड में इलेक्ट्रोलिसिस किया, फिर एक लेयर तैयार हुआ प्लैटिनम का, किसके ऊपर, प्लैटिनम प्लेट के ऊपर, उसी को हम प्लैटिनम ब्लैक या प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम प्लेट कहेंगे। क्या काम है इसका, एडसॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ये एक पार्ट हम समझ गए हैं। और एक बात यहां पे कनेक्ट करना है आपको कॉपर वायर, ये कॉपर वायर हमने कनेक्ट किया, कॉपर वायर कनेक्ट किया हमने मर्क्यूरी से। अब इस कॉपर वायर को कनेक्ट करना है हमें किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के लिए। तो ये एक पार्ट इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हमने समझ लिया है। हॉलो ट्यूब, उसमें प्लैटिनम वायर, उसके बॉटम में मर्क्यूरी, मर्क्यूरी में प्लैटिनम वायर, फिर प्लैटिनम वायर से कनेक्ट है प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम प्लेट, और हर एक का फंक्शन हम जान चुके हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इस फिगर का, ये देखेंगे हम। तो हमें इसके ऊपर एक बड़ी हॉलो ट्यूब लगाना है, इसके ऊपर और एक बड़ी हॉलो ट्यूब लगाना है, जिसको एक इनलेट भी है, ये इनलेट बनाए हैं हम, यहाँ पे इनलेट बनाए हैं यहाँ पे। तो इस फिगर का नेक्स्ट पार्ट हमने बनाया यहाँ पे, एक अंदर जो ट्यूब थी, हॉलो ट्यूब थी, उसके ऊपर और एक बड़ी वाली हॉलो ट्यूब यहाँ पे हमने बनाया, जिसको एक इनलेट भी है, ये आपको दिखाई दे रही है, ये बड़ी वाली हॉलो ट्यूब उसके ऊपर हमने बनाई यहाँ पे, उसको एक इनलेट भी है। इनलेट इस एरो से दिखाएंगे हम इनलेट को। अब इनलेट का यूज क्या है यहाँ पे, तो इनलेट का यूज है यहां से हम हाइड्रोजन गैस पास करने वाले हैं। अब हाइड्रोजन गैस पास करने वाले हैं, प्रेशर मेंटेन करेंगे, कितना, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन करेंगे यहाँ पे। अब किस तरह का हाइड्रोजन गैस, जैसे किसी भी प्रकार का हाइड्रोजन गैस, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। हाइड्रोजन गैस किस प्रकार का, हाइड्रोजन गैस होना चाहिए प्योर, प्योर होना चाहिए और ड्राई होना चाहिए, प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस, उसका प्रेशर मेंटेन होना चाहिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो समझ गए। सेकंड पार्ट हमने बनाया, एक हॉलो ट्यूब थी अंदर, उसके ऊपर एक बड़ी वाली हॉलो ट्यूब बनाए, हॉलो मतलब एम्प्टी ट्यूब, खोखली ट्यूब। तो एक ग्लास ट्यूब बनाए, उसको इनलेट है, इनलेट अंदर आने के लिए क्या उससे पास करने वाले हैं हम, उससे हम पास करने वाले हैं प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस। प्रेशर शुड बी मेंटेन, कितना प्रेशर होना चाहिए, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। अब इस इंस्ट्रूमेंट में थर्ड पार्ट बनाने जा रहे हैं हम। तो इस इंस्ट्रूमेंट को, पूरे इंस्ट्रूमेंट को रखना है एक वेसल में। तो एक वेसल बनाएंगे हम, एक बड़ा सा वेसल बनाएंगे, इस वेसल में हमने इस पूरे ट्यूब को रखा।
अब इस वेसल में हमें ऐड क्या करना है, इसमें हमें ऐड करना है 1 मोलार HCl सॉल्यूशन। ये क्या है, ये है 1 मोलार HCl सॉल्यूशन, 1 मोलार HCl सॉल्यूशन। सॉल्यूशन एक्वियस सॉल्यूशन है, वाटर में 1 मोलार HCl, सो इसको कहेंगे हम 1 मोलार HCl सॉल्यूशन। 1 मोलार मतलब 1 मोल ऑफ HCl in 1 liter solution। 1 liter solution मतलब solute plus solvent is called as the solution। तो solution में पूरा मिला के मतलब HCl को भी मिला के और वाटर को भी मिला के 1 लीटर सॉल्यूशन है जिसमें 1 मोल HCl है, तो इसको कहेंगे हम 1 मोलार HCl सॉल्यूशन, जो हमने इस वेसल में रखा हुआ है 1 मोलार HCl सॉल्यूशन। तो आपको अब फिगर के बारे में पता चला है। फिर से एक बार, एक हॉलो ट्यूब है जिसमें कॉपर वायर है, कॉपर वायर कनेक्ट हुई है किससे, मर्क्यूरी से। मर्क्यूरी इज आल्सो एक्ट्स एज अ कंडक्टर, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट कंडक्ट द इलेक्ट्रॉन, सो इट अलाउ, इट प्रोवाइड पाथ फॉर अलाउ टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मर्क्यूरी भी है बॉटम में, फिर इट कनेक्टेड विद द प्लैटिनम वायर, तो प्लैटिनम वायर इज कनेक्टेड विद द प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम प्लेट। एक पार्ट हुआ, दूसरा पार्ट इस ट्यूब के ऊपर और एक बड़ी ट्यूब है जिसको इनलेट है, फ्रॉम दैट इनलेट हाइड्रोजन गैस, व्हाट टाइप ऑफ हाइड्रोजन गैस, प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस passed through that tube maintaining 1 atmospheric pressure. At bottom, when vessel is put, and in that vessel take a 1 molar HCl solution. So this is about the figure of standard hydrogen electrode. अब देखेंगे इसके बारे में कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन क्या है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, किसे कहेंगे उसके पहले देखेंगे किसे कहेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सो व्हाट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, अ इलेक्ट्रोड इन व्हिच pure and dry hydrogen gas at 1 atmospheric pressure is bubbled around the platinized platinum plate। ये हम समझ गए हैं कि pure and dry hydrogen gas at 1 atmospheric pressure bubbled passed through the platinized platinum plate which is immersed in 1 molar HCl solution। इसी को हम कहेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सो व्हाट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मींस इलेक्ट्रोड इन व्हिच pure and dry hydrogen gas at 1 atmospheric pressure is bubbled or passed through the platinized platinum plate which is insert in the 1 molar HCl solution, जो कि 1 molar HCl solution में रखा हुआ है। तो इसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब हम इसके बारे में इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में जो भी फिगर हमने बनाई है और फिगर निकालते समय जो भी एक्सप्लेनेशन किया है वही आपको लिखना है कंस्ट्रक्शन में, वही आपको समझना है कंस्ट्रक्शन में। तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट इन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड platinum wire is connected to the platinized platinum plate or platinum plate which is coated with the platinum black for the adsorption of hydrogen gas। फर्स्ट पॉइंट है कंस्ट्रक्शन का, platinum wire is connected to the platinum plate। what type of platinum plate, platinized platinum plate, or we also say that platinum plate is coated with platinum black and it is used for the adsorption of hydrogen gas। ये है फर्स्ट पॉइंट। कंस्ट्रक्शन का सेकंड पॉइंट है this platinum wire is connected to this copper wire। यहां पे platinum wire का भी यूज कर सकते हैं हम। So this platinum wire जो आपको छोटा सा दिख रहा है, this platinum wire is connected to this copper wire through mercury। मर्क्यूरी का यूज करके हमने इस प्लैटिनम वायर को और कॉपर वायर को कनेक्ट किया है। मतलब प्लैटिनम वायर इज कनेक्टेड टू कॉपर वायर थ्रू मर्क्यूरी, दिस मर्क्यूरी वायर इज कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल सर्किट। तो ये सेकंड पॉइंट है कंस्ट्रक्शन का। थर्ड पॉइंट इज दिस प्लैटिनम वायर, प्लैटिनम प्लेट इज इंसर्ट और सराउंडेड बाय द अनदर लार्जर hollow glass tube।
So next point is that this platinum plate, platinum wire, copper wire, mercury, this glass tube, small glass tube is surrounded by the larger glass tube. Next point is outer glass tube having an inlet for the hydrogen gas at the top, and at the bottom it have a small or empty spaces for the evolution of excess hydrogen gas, empty holes for the evolution of excess hydrogen gas. तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इस आउटर ट्यूब को एक इनलेट है हाइड्रोजन गैस के लिए एट द टॉप, एंड एट द बॉटम देयर आर स्मॉल पोर्स फॉर द evolution of removal of excess hydrogen gas at the bottom. Next point है platinum strip is insert in the 1 molar HCl solution. तो ये platinum plate किसमें है? 1 molar HCl solution में रखी हुई है. And the next point is platinum plate does not take part in the reaction. It acts as a electron transfer. ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का काम करता है. So this is about the construction. आपको 1 by 1 पॉइंट लिखना है कंस्ट्रक्शन में. प्लेटिनम प्लेट है जो प्लेटिनम वायर से कनेक्ट है, प्लेटिनम वायर कॉपर वायर से कनेक्ट है मर्क्यूरी से, तो मर्क्यूरी कनेक्ट करता है इसको, कॉपर वायर कनेक्ट करता है एक्सटर्नल सर्किट को. ये ट्यूब के बाहर में आउटर ट्यूब है जिसको एक इनलेट है जिससे हम हाइड्रोजन गैस पास करने वाले हैं. टॉप में है ये इनलेट और बॉटम में उसके कुछ पोर्स है, कुछ स्मॉल होल्स है फॉर दी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन गैस. जो एक्सेस हुआ है हाइड्रोजन गैस वो वहां से रिमूव होगा. और ये पूरा जो है ये रखा है किसमें? 1 मोलर HCl सॉल्यूशन में रखा हुआ है. अब हम देखेंगे क्या? अब हम देखेंगे सेल रिएक्शंस. सो किस प्रकार की सेल रिएक्शंस होती है इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सेल रिएक्शंस किस प्रकार की होती है? जब ये कनेक्ट होता है एनोड से, इट एक्ट्स एज अ कैथोड, एंड व्हेन इट कनेक्ट टू द कैथोड इट एक्ट्स एज अ एनोड. जब ये एनोड से कनेक्ट होता है कैथोड का वर्क करता है, जब कैथोड से कनेक्ट होता है एनोड का वर्क करता है. समझो दो पॉसिबिलिटीज है यहां पे. पॉसिबिलिटी नंबर 1, व्हेन इट एक्ट्स एज अ, इफ इट एक्ट्स एज अ कैथोड, जब ये कैथोड की तरह काम करेगा तो किस प्रकार की रिएक्शन होगी इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में. तो कैथोड पे होता है क्या? लोन. पता है हमें, LOAN, लोन. लेफ्ट मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब एनोड, एनोड मतलब नेगेटिव. तो जो लेफ्ट में इलेक्ट्रोड है उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है. जिसका ऑक्सीडेशन होता है उस पे चार्ज क्या है? निगेटिव चार्ज है. तो L फॉर लेफ्ट, वो फॉर ऑक्सीडेशन, ये फॉर एनोड एंड N फॉर निगेटिव. जो लेफ्ट में है वो एनोड है, एनोड है मतलब उसका ऑक्सीडेशन होने वाला है और वो चार्ज कैरी करता है. कौन सा? निगेटिव चार्ज कैरी करता है. अब हमने क्या सोचा है यहां पे कि जब ये कैथोड जैसा एक्ट करेगा तो क्या होगा? तो कैथोड पे होता है क्या? कैथोड पे होता है रिडक्शन. अब एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे होगा रिडक्शन. तो अगर ये कैथोड जैसा एक्ट करेगा तो यहां पे होगा रिडक्शन. 2H प्लस, H प्लस कहां से? ये सॉल्यूशन से, HCl से H प्लस. सो 2H प्लस लिखेंगे कितना? 1 मोलर लिखेंगे यहां पे. 2H प्लस कैथोड है मतलब रिडक्शन होगा, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो 2H प्लस गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक H प्लस लेगा 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा H प्लस लेगा दूसरा इलेक्ट्रॉन. तो 2H प्लस लेंगे 2 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड टू H एटम, हाइड्रोजन एटम. एंड हाइड्रोजन एटम कंबाइंस, overlaps and formation of hydrogen gas. So 2H plus gains 2 electron converted to hydrogen gas. यहां पे क्या बन रहा है? हाइड्रोजन गैस बन रहा है. तो समझो वे इफ इट एक्ट्स एज अ कैथोड, अगर ये कैथोड का काम करेगा तो H प्लस गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन. अब 2 इलेक्ट्रॉन कहां से आए? तो ये कैथोड का काम करेगा मतलब रिडक्शन होगा. अब रिडक्शन इसका होगा तो जो भी इधर जो भी इलेक्ट्रॉन यहां पे कनेक्ट हुआ है उसका होगा ऑक्सीडेशन. तो ऑक्सीडेशन मतलब क्या? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होके एनोड पे ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे किस तरफ? इस तरफ.
सॉल्यूशन की तरफ। तो ये ट्रांसफर होंगे इससे, प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम प्लेट से ये ट्रांसफर होंगे सॉल्यूशन में। अब सॉल्यूशन में ट्रांसफर होंगे तो H+ है सॉल्यूशन में, दैट H+ गेन्स इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड टू हाइड्रोजन गैस, और यहां से हाइड्रोजन गैस एस्केप होगा, बाहर निकलेगा यहां से हाइड्रोजन गैस। कब? जब ये कैथोड जैसा एक्ट होगा तब, जब ये एनोड से कनेक्ट हुआ होता है तब। तो फिर से एक बार, when it connected to the anode, the standard hydrogen electrode acts as a cathode. Cathode means the reduction takes place. So electron lost from the anode. यहां पे एनोड कनेक्ट हुआ है तो यहां से इलेक्ट्रॉन लॉस होगा और वो जाएगा इस कॉपर वायर से, मर्क्यूरी से, प्लैटिनम वायर से, प्लैटिनम प्लेट से सॉल्यूशन में। अब सॉल्यूशन में H+ आयंस है जिसकी मोलैरिटी 1 मोलार है। So that H+ ions gains electrons and converted to hydrogen gas. ये हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होगा, रिडक्शन होगा H+ का, और यहां से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। So when it acts as a cathode, reaction takes place like this. इसका पोटेंशियल क्या है? इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है E0, मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.00 वोल्ट, इतना इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है 0। अब सेकंड पॉसिबिलिटी को चेक करते हैं। यहां पे हमने क्या देखा? हमने देखा इफ दिस इलेक्ट्रोड एक्ट्स एज अ कैथोड। Second possibility, if it acts as a, अगर ये एनोड का काम करेगा, it acts as a एनोड, एनोड का काम करेगा A। तो यहां से जो भी हमने कनेक्ट किया था एनोड को, उसको हटाया हमने यहां से, और इसको कनेक्ट किया किससे? कैथोड से कनेक्ट किया। अब इस तरफ क्यों? क्योंकि कैथोड राइट साइड में होता है, इस तरफ एनोड लिखा था हमने, अब ये खुद एनोड है। तो इस हाइड्रोजन गैस को भी यहां से हटाएंगे, जो कैथोड जब था ये तब इवॉल्व हुआ था, तो यहां से हटाएंगे हाइड्रोजन गैस को। अब पॉसिबिलिटी चेक करेंगे कि इफ इट एक्ट्स एज एनोड रिएक्शन क्या होंगे। तो क्या है इसमें? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रहे हैं हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेंटेन करके। यहां से जो हॉलो ट्यूब है, आउटर ट्यूब है, उसमें से हम हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हैं। ये हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हैं हम, ये हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हैं हम किसमें? सॉल्यूशन में हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हैं इनलेट से, आउटर ट्यूब के इनलेट से। अब हाइड्रोजन गैस जब ये एनोड का काम करेगा, मतलब होगा क्या? मतलब होगा ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होता है? एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। तो H2 गैस 1 एटमॉस्फेरिक इज कन्वर्टेड टू 2H+। 2H+ में कन्वर्ट होगा, ये एक्वियस लिखेंगे क्योंकि ये वाटर में डिजोल्व होगा, और लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो क्या हुआ यहां पे? इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ ऑक्सीडेशन। सो व्हेन इट एक्ट्स एज अ एनोड, loss of electron takes place, and when it acts as a cathode, gain of electron takes place, that is called as the reduction. तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 0.000 वोल्ट, इतना इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो क्या होगा यहां पे अगर ये एनोड एक्ट होता है तो दिस हाइड्रोजन गैस जिसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक है, इट इज कन्वर्टेड टू 2H+, मतलब सॉल्यूशन में H+ आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। जैसे हमने देखा डैनियल सेल में भी Zn++ का सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन बढ़ा था जब जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा था। तो यहां पे गैस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सो H+ आयंस का सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो कंक्लूजन क्या है? व्हेन इट एक्ट्स एज अ कैथोड, अब थोड़ा सा आगे जाएंगे, जब ऑक्सीडेशन होगा तब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है? ये इलेक्ट्रॉन्स जो लॉस किए हुए इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें आएंगे, इस प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम प्लेट पे, ये आगे जाएंगे, ये कॉपर वायर से पास होंगे, फिर कॉपर वायर से आगे जाएंगे एक्सटर्नल सर्किट से, और यहाँ पे जो भी कैथोड कनेक्ट हुआ है इस कैथोड में पास होंगे, और कैथोड में वहां पे उसका होगा रिडक्शन, जब इसका होगा ऑक्सीडेशन। तो इसका हाइड्रोजन गैस इज कन्वर्टेड टू 2H+ बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन व्हेन इट एक्ट्स एज अ एनोड।
तो क्या देखा हमने देखा व्हेन इट एक्ट्स एज अ कैथोड रिडक्शन टेक्स प्लेस, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज 0.0 वोल्ट. When it acts as anode, oxidation takes place, loss of electron and electrode potential is the 0.0 volt. तो इस सेल का रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करेंगे? तो रिप्रेजेंटेशन करेंगे H प्लस 1 मोलार वर्टिकल लाइन, हाइड्रोजन गैस 1 एटमॉस्फेरिक वर्टिकल लाइन, प्लैटिनम प्लेट. इस तरह से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन होगा. क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हेन इट एक्ट्स एज एनोड व्हिच रिएक्शन टेक्स प्लेस, व्हेन इट एक्ट्स एज अ कैथोड व्हिच रिएक्शन टेक्स प्लेस, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है जब वो एनोड एक्ट होता है, 0 ये होता है. जब वो कैथोड एक्ट होता है 0 ये होता है. और इसका रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होता है? तो H प्लस 1 मोलार वर्टिकल लाइन मतलब 2 फेजेस का सेपरेशन. तो H प्लस 1 मोलार एक्वियस फॉर्म में है, वर्टिकल लाइन फेजेस डिफरेंट. H2 गैस है, ये सॉल्यूशन है. तो H2 गैस 1 एटमॉस्फेरिक वर्टिकल लाइन, प्लैटिनम, ये प्लैटिनम सॉलिड वाला, तो ये एक्वियस सॉल्यूशन, ये गैस, ये सॉलिड. तो यहाँ पे 3 डिफरेंट फेजेस को सेपरेट कर रही है वर्टिकल लाइन. तो रिप्रेजेंटेशन H प्लस 1 मोलार वर्टिकल लाइन, हाइड्रोजन गैस 1 एटमॉस्फेरिक वर्टिकल लाइन, प्लैटिनम. आपको सिर्फ ध्यान में ये रखना है कि रिडक्शन होगा तब क्या होगा? तो रिडक्शन होगा तब gain of electron H plus from solution is converted to hydrogen gas and escape from the solution. When it acts as an anode, oxidation takes place, and oxidation means loss of electron, and hydrogen gas is converted to H plus, means H plus ions in the solutions increases. अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एप्लीकेशंस ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. किस तरह से एप्लीकेशन होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का? तो यहां पे आपको दिया हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल. तो आपको ये डिटेल में देखना है, तो आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल ये पार्ट देखना पड़ेगा. तो आपको दिया क्या है? जिंक सॉलिड वर्टिकल लाइन, Zn2+ एक्वियस 2 वर्टिकल लाइन. यहां पे क्या है? 2 वर्टिकल लाइन मतलब सॉल्ट ब्रिज है. Zn2+ एक्वियस सॉल्यूशन है जिसमें जिंक रॉड को रखा हुआ है. और ये 2 वर्टिकल लाइन सॉल्ट ब्रिज है. तो सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट में हम किसको लिखते हैं? एनोड को लिखते हैं. तो ये एनोड है, और एनोड मतलब निगेटिव चार्ज कैरी करने वाला. और एनोड पे होता है क्या? ऑक्सीडेशन. मतलब जाहिर सी बात है कि Zn का क्या हो रहा है? यहाँ पे Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये हमें पता चल. अब नेक्स्ट जो है सॉल्ट ब्रिज के राइट हैंड साइड में जो कैथोड एक्ट होता है, तो यहां पे लिखा हुआ है H प्लस 1 मोलार, या एक्वियस भी लिखा होगा. यहां पे एक्वियस लिखा है, मोलैरिटी पता नहीं है तो एक्वियस लिखना है. मोलैरिटी दी है वहां पे, तो 1 मोलार लिखना है. तो H प्लस 1 मोलार वर्टिकल लाइन, हाइड्रोजन गैस कितना? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फिर वर्टिकल लाइन, फिर ये प्लैटिनम प्लेट या प्लैटिनम वायर. ये रिप्रेजेंटेशन आपको दिया है. अब इस रिप्रेजेंटेशन का यूज करके हमें इसका क्या निकालना है? हमें निकालना है सेल पोटेंशियल. किसका? जिंक जब Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब इसका हो रहा है क्या? इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये लेफ्ट में है. और लेफ्ट में जो है वो एनोड एक्ट होता है, और एनोड का क्या होता है? एनोड का होता है ऑक्सीडेशन. अब ये जो राइट में है सॉल्ट ब्रिज के, वो क्या है? वो है कैथोड. और कैथोड का क्या होता है? कैथोड का होता है रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इसका सेल पोटेंशियल दिया हुआ है वहां पे, ये पूरे सेल का सेल पोटेंशियल वहां पे दिया हुआ है. हमें इस इलेक्ट्रोड का सेल पोटेंशियल निकालना है, सिर्फ एक इलेक्ट्रोड का. जैसे हमने बोला था कि अगर एक इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन में रखा है तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है. तो इसको हम कनेक्ट करते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड को. तो हमने क्या किया है? जिंक रॉड, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में रखा. ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जो हमने एक्सप्लेन किया.
तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को इस जिंक रॉड को कनेक्ट किया, जबकि जिंक रॉड एनोड एक्ट होता है और ये हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड जैसा एक्ट होता है। तो हमें क्या करना है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग और बाय दिस इलेक्ट्रोड कनेक्टेड विद द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हमें इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता है 0.0 वोल्ट होता है। तो इसका जो सेल पोटेंशियल है E0 सेल, इसका सेल पोटेंशियल दिया हुआ है या हमने डिटरमाइन किया है 0.76 वोल्ट, इतना इसका सेल पोटेंशियल है। तो अब हमें क्या करना है, E0 सेल मतलब EMF देखा है हमने। तो व्हाट इज EMF? इट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो इसका फॉर्मूला क्या है, E0 कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस E0, 0 मतलब स्टैंडर्ड, सो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब आपका होता है सेल पोटेंशियल ऑफ सेल, दैट इज द E0 सेल। इसी फॉर्मूला को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, E0 सेल इज इक्वल टू कैथोड किस साइड में है, कैथोड राइट में है, तो इसको हम लिखेंगे E0 राइट माइनस एनोड किस साइड में है, लेफ्ट साइड में है, तो इसको हम लिखेंगे E0 एनोड। सो E0 राइट माइनस एनोड किस साइड में है, लेफ्ट साइड में है, तो यहां पे हम लिखेंगे E0 लेफ्ट। अब E0 सेल दिया हुआ है कितना है, 0.76 वोल्ट है, तो इसकी वैल्यू हम रखेंगे यहां पे 0.76 वोल्ट। अब E0 राइट कौन है, और एक स्टेप बढ़ाएंगे हम, E0 सेल इज इक्वल टू E0 राइट में क्या है, राइट में है H प्लस वर्टिकल लाइन हाइड्रोजन गैस, ऐसे लिखेंगे इसको E0 H प्लस हाइड्रोजन गैस, माइनस लेफ्ट में क्या है E0 Zn2 प्लस Zn, ये है। तो E0 सेल कितना दिया हुआ है, E0 सेल इज गिवन दैट इज द 0.76 वोल्ट। E0 H प्लस H2 हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है 0.00 वोल्ट, ये 0.76 वोल्ट, और इसका निकालना है माइनस x बोलेंगे हम इसको, या लिखेंगे डायरेक्टली E0 Zn2 प्लस Zn, इसका हमें कैलकुलेट करना है। तो 0 माइनस ये मतलब ये डायरेक्टली, तो 0.76 वोल्ट इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस के लिए माइनस E0 Zn2 प्लस ये Zn, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, E0 Zn2 प्लस Zn इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस का साइन हमने चेंज किया, ये माइनस प्लस कर दिया, तो ये प्लस को माइनस करना पड़ेगा, तो ये माइनस 0.76 वोल्ट। तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है जिंक रॉड का, व्हेन इट एक्ट्स एज अ एनोड, तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है माइनस 0.76 वोल्ट। तो by using standard hydrogen electrode we can determine the electrode potential when it connected to the standard hydrogen electrode when it present in the electrochemical cell। तो एक दूसरे में जब कनेक्ट होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होते हैं, तब हम इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और एक एग्जांपल लेंगे हम। अब ये एग्जांपल आपको सॉल्व करना है। तो क्या दिया है यहाँ पे, प्लैटिनम कॉमा दिया हुआ है, या वर्टिकल लाइन भी लिख सकते हैं आप। तो ये प्लैटिनम हाइड्रोजन गैस 1 एटमॉस्फेरिक, फिर वर्टिकल लाइन, फिर H प्लस 1 मोलार, 2 वर्टिकल लाइन मतलब साल्ट ब्रिज Cu2 प्लस 1 मोलार, 1 वर्टिकल लाइन कॉपर सॉलिड। आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है साल्ट ब्रिज को। यहां पे हमने ये साल्ट ब्रिज को आइडेंटिफाई किया, ये साल्ट ब्रिज है। अगर सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल और EMF ऑफ सेल, ये दो पार्ट आपने देखा ना, तो ये बहुत आसानी से समझ पाएंगे आप। तो हमने क्या किया, एक साल्ट ब्रिज को आइडेंटिफाई किया, फिर साल्ट ब्रिज के राइट हैंड साइड में क्या है और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है ये डिटेक्ट करो।
तो राइट हैंड साइड में है Cu2 प्लस Cu सॉलिड। अब राइट हैंड साइड में जो है सॉल्ट ब्रिज के वो है क्या, वो है कैथोड। अब कैथोड है मतलब उसका होता है रिडक्शन। अब सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में ये है, लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो होता है क्या, एनोड। इसका होता है ऑक्सीडेशन। तो इसका जो सेल पोटेंशियल है ना E0 सेल, इसका सेल पोटेंशियल दिया हुआ है 0.34 वोल्ट। इसका सेल पोटेंशियल दिया हुआ है 0.34 वोल्ट। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका किसका, इसका तो पता है हमें, हाइड्रोजन गैस एंड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो इसका सेल पोटेंशियल होता है कितना, 0 वोल्ट होता है। अब हमें कैलकुलेट करना है किसका, कॉपर का कैलकुलेट करना है। तो कॉपर का कैलकुलेट करना है मतलब हमें उसको फॉर्मूला में रखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है E0 सेल मतलब सेल पोटेंशियल ऑफ सेल एट स्टैंडर्ड स्टेट इज इक्वल टू E0 कैथोड, कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये फॉर्मूला है। या इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, E0 कैथोड किस साइड में है, कैथोड है राइट साइड में, तो E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब राइट में क्या है, E0 सेल इज इक्वल टू, राइट में क्या है, तो राइट में है कॉपर, तो Cu2 प्लस वर्टिकल लाइन Cu, ये हुआ आपका कैथोड मतलब कॉपर इलेक्ट्रोड। माइनस एनोड कौन है, एनोड है लेफ्ट वाला E0 H2 गैस H प्लस आयन, या इस तरह से H प्लस आयन और H2 गैस इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये लिखा हमने। अब E0 सेल आपको दिया हुआ है कितना, 0.34 वोल्ट रखा हमने इसमें E0 सेल में, इज इक्वल टू, इसका निकालना है हमें, तो इसको एज इट इज लिखेंगे E0 Cu2 प्लस Cu माइनस इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फिक्स्ड है 0 है, तो ये माइनस 0 मतलब निकाल दो इसको, और ये बचा हुआ लिखो E0 Cu2 प्लस Cu इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट। तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर का कितना आया, ये आया 0.34 वोल्ट। सो बाय यूजिंग द रिप्रेजेंटेशन, बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सिर्फ हमें क्या पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड है या एनोड है। डोंट वरी, सेल पोटेंशियल वहां पे दिया होता है, तो हमें क्या करना है, सेल पोटेंशियल मतलब दोनों का डिफरेंस दिया होता है। हमें सिर्फ क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड है या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड है। फिर हमें रख देना है इस फॉर्मूला में, फॉर्मूला याद होना चाहिए, कैथोड माइनस एनोड, कैथोड ज्यादा होता है एनोड कम होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसलिए कैथोड माइनस एनोड इस तरह से लिखते हैं। या कैथोड राइट साइड में है, राइट माइनस लेफ्ट, या जो भी इलेक्ट्रोड है उसमें से अगर लेफ्ट में जो है उसको माइनस करना है। तो वैल्यू को पुटअप करो E0 सेल में, फिर ये एज इट इज लिखो और सिर्फ देखो कि वहां पे साइन क्या आने वाला है, प्लस आने वाला है या माइनस आने वाला है। अब जिंक रॉड को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट किया हमने, जिंक ऑक्साइड एनोड, तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना आया, माइनस 0.76 वोल्ट आया था। कितना आया था उसका, माइनस 0.76 वोल्ट आया था। क्या, रिडक्शन पोटेंशियल। ये सब रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं हम, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस आया था, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना आएगा, वैल्यू रिमेन्स एज इट इज, सिर्फ चेंज द साइन, तो माइनस का होगा प्लस। तो ये कितना है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है तभी तो जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है कॉपर का, तभी तो कॉपर का रिडक्शन होगा। तो जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा पॉजिटिव उसका वही होता है, तो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा ऑक्सीडेशन होगा। तो आज हमने पढ़ा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, उसका कंस्ट्रक्शन, फिगर,
सेल रिएक्शन, सेल रिप्रेजेंटेशन एंड उसका हमने देखा एप्लीकेशन। सो आई होप आज का पीरियड जो भी हमने पढ़ा है वो सब आपको समझ में आया है। उसको क्या करना है, रटना नहीं है, समझना है, और उसके ऊपर जो भी एमसीक्यूज है या जो भी आपके स्टेट बोर्ड के क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करते रहना है।